नमस्कार भारतवासियों एवं सोशल मीडिया पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हम सभी भी किसी न किसी रूप से मजदूर के रूप में ही, श्रमिक के रूप में ही काम करते हैं। हम रेलवे ग्रुप सी में हैं, तो ग्रुप सी पोस्ट टेक्नीशियन के एक श्रमिक के ही रूप में काम आता है। न हम ऑफिसर, हम लोग तो है नहीं। तो हम चलते हैं, आज बात करते हैं मजदूर दिवस के बारे में। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? भारत में मजदूर नहीं होते थे। भारत प्राचीन काल से ही औद्योगिक देश था, परंतु ये उद्योग कुटीर उद्योग थे। हम भारतीय लोग शुरू से ही कुटीर उद्योग में लगे हुए थे। औद्योगिक क्रांति नहीं थी, बड़े बड़े मशीनों नहीं थे पहले। इसके कारण से हम लोग एक दूसरे से छोटी छोटी घर में हथकरघा व्यवस्था से हम लोग अपना काम करते थे, उसी को बेचते थे। रोजी रोजगार उसी से चलता था। तो हम लोग का मजदूर का कॉन्सेप्ट नहीं था। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुटीर उद्योग लगभग समाप्त कर दिए गए। जब उपनिवेशिक काल भारत में शुरुआत हुआ तो मजदूरों के लिए सारा कुटीर उद्योग समाप्त कर लिया ताकि उसको मजदूर मिले। कुटीर उद्योग समाप्त हो जाने से अंग्रेजों के मजदूर मिलने लगे। क्यों? में जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरुआत हो गई थी, इसके कारण उसको मजदूर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी और कुटीर उद्योग चलता था। तो वहीं की कंपनियां को सामान बेचने में, खरीदने में जो उनको कठिनाइयां महसूस होती थी, भारत में कुटीर उद्योग समाप्त कर देने से ये सारी कठिनाइयां दूर हो गई। 1854 में बंबई में प्रथम कपड़ा मिल खुली। कपड़ा उद्योग में 1886 में श्रमिकों की संख्या 74,000 थी, जो 1905 में 1,95,000 हो गई। यानी कुटीर उद्योग इतना समाप्त कर दिया गया कि भारत में श्रमिकों की संख्या कपड़ा मिलों में बढ़ता चला गया। भारतीय श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए लंकाशायर में यानी इंग्लैंड में वहां की कंपनी के मालिकों ने ब्रिटिश संसद के एक नोटिस दे दिया कि एक आयोग बनाइए और हमारे कर्मचारियों की स्थिति को सुधार कैसे हो उसके बारे में बात करिए। उनको ये डर था वहां में कंपनी मिल मालिकों का कि यदि जो ये बिल नहीं लाएंगे, ये आयोग नहीं बनाएंगे, तो सारी स्थितियां अच्छी नहीं होगी, तो मजदूरों की स्थिति खराब हो जाने से वहां फिर कुटीर उद्योग बढ़ेगा और हमारी जो औद्योगिक क्रांति के तहत जो हम मिल मालिक बन बैठे हैं, ये सब व्यापार मेरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि एक आयोग बनाए और आयोग के तरह वो मजदूरों की क्या स्थिति है उसको जांच कराया जाए। सर्वप्रथम 1881 में प्रथम कारखाना का कानून पारित किया गया और उसमें काम के घंटे, कौन कौन से कितने उम्र के व्यक्ति काम करेंगे, महिलाएं कितने घंटे काम करेंगी, सारा व्यवस्था किया गया। अब बात करते हैं कि यूनियन यानी श्रमिक संघ। तो अप्रैल 1918 में मद्रास यूनियन भारत की पहली ट्रेड यूनियन माना गया है। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया। इसके प्रधान लाला लाजपत राय थे। इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान बनाए गए। 1926 से 1927 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 2 गुट हो गए, एक सुधारवादी, दूसरा क्रांतिकारी। यानी कांग्रेस में बंटवारा हमेशा होते रहा। कांग्रेस का बनाया गया चीज कभी भी उसमें ऐसा नहीं हो कि 2 गुट ना हो।
एक बार गरम दल होते हैं, एक बार नरम दल होते हैं। उसी तरह के यूनियन भी बनाए, श्रमिक संघ भी बनाए। तो उसमें भी दो गुट हो गए, एक सुधारवादी और दूसरा क्रांतिकारी। सुधारवादी जो था समाजवादी समाज की ओर से था सो, और क्रांतिकारी जो था से साम्यवादी तरफ से था। साम्यवादी पत्रिका क्रांति ने कहा, जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं हो जाएगा शांति नहीं हो जाए, शांति नहीं होगी। यानी साम्यवादी की एक पत्रिका थी, उसका नाम था क्रांति। जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं हो जाएगा शांति नहीं होगी। यानी साम्यवादियों का एक विचारधारा है कि जब तक पूंजीवादी समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो शांति नहीं मिल सकती है। अब बताते हैं श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कैसे क्यों हम लोग मनाते हैं। वो तो पृष्ठभूमि आपको बताए कि क्यों हो मनाने का कारण, इसके पीछे का क्या कारण था। 1886 में शिकागो के हेमकट में दंगा हो जाने के कारण पुलिस और मजदूरों की बहुत सी जान चली गई। उस दिन को याद करने के लिए इस घटना के 3 साल बाद 1 मई 1889 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन हुआ, और इस दिन दुनिया भर के मजदूरों को न्याय दिलाने और समानता के लिए मनाया जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में एक रुख अपनाया गया कि 1 मई 1889 से मजदूरों के लिए समानता और न्याय के लिए हम लोग इस दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1923 में कम्युनिस्ट नेता यानी साम्यवादी नेता सिंगारा वेलु चेट्टियार ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने पहली बार मजदूर दिवस की सभा हुई, और उसी दिन से भारत में मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। भारत के अलावा 80 देशों में 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा होती है। 80 से ज्यादा देशों में होता है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ तथ्य हैं, कुछ बारे में उसके बारे में जानकारी करते हैं। इसका गठन जो हुआ था 1919 में हुआ था। ILO 1919। इसका मुख्यालय जनेवा है। स्विट्जरलैंड में है। ILO के ही एक ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली अच्छी इनका संगठन है। ILO को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल में शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मजदूर दिवस के रूप में हम जो व्याख्यान किए हैं, जो मेरे को समझ में आया वह किए हैं। कुछ गलती होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। लिख देता हूं 1 मई। थैंक यू। नमस्कार।